महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी एक गहन और प्रेरणादायक यात्रा है जो न केवल उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाती है बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक जनजाति के शाक्य थे। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनके जीवन का हर एक पहलू भव्यता और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उनके जन्म के समय एक ज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान साधु। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सिद्धार्थ का जीवन केवल भौतिक सुखों से भरा हो ताकि वह एक महान राजा बन सके। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में हुआ। उन्होंने हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें जीवन की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। एक दिन उन्होंने अपने महल के बाहर जाकर 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव और एक साधु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता। यह अनुभव उनके लिए एक जागरूकता का क्षण था। इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार, धन और ऐश्वर्य को त्याग दिया और एक साधु के रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ध्यान और साधना की विधियों को सीखा, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने कठोर तप और उपवास भी किए, अभ्यास किया, लेकिन फिर भी उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन सिद्धार्थ ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे तब तक ध्यान से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता। कई दिनों की गहन साधना के बाद एक रात उन्होंने अंततः ज्ञान की प्राप्ति की। इस ज्ञान के साथ उन्होंने बुद्ध का नाम प्राप्त किया, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को वाराणसी के सारनाथ में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य ये सिद्धांत के दुखों को समझने और उनके मुक्ति पाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण इच्छा है और इसे समाप्त करने का मध्य मार्ग का पालन करना। बुद्ध के उपदेशों ने तेजी से लोगों को आकर्षित किया। उनके अनुयायी बढ़ने लगे और उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य को जानें और न कि केवल उनके शब्दों पर विश्वास करें। उन्होंने यह भी सिखाया कि सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम होना चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कई स्थानों की यात्रा की और अपने उपदेशों का प्रचार किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और इसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने अंतिम उपदेशों में कहा, सभी चीज़ें अस्थायी हैं। बुद्ध का निधन लगभग 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को फैलाना जारी रखा और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी एशिया में गहरा प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने मानवता को करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। आज भी बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने वाले लाखों लोग हैं जो उनके विचारों से प्रेरित होकर जीवन जीते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी एक साधारण राजकुमार से एक महान संत बनने की यात्रा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक सुखों में नहीं